Assalamu alaikum my dear students, my name is मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी ट्यूटर फॉर ग्रेड 12। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोस्टेट फंक्शन। यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट है टेम्परेचर के लिहाज से, जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो सेट पॉइंट है, आखिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो वहाँ पे इन्वॉल्व है और 37 पे हमारे टेम्परेचर को फिक्स रखे हुए है, टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं होने देता, टेम्परेचर को कम नहीं होने देता। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे तो कौन कौन से सिस्टम ऑन किए जाते हैं, और अगर कम होने लगे तो कौन कौन से सिस्टम जो है वो ऑन या ऑफ किए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आखिर पे हम डिस्कस करेंगे फीवर से क्या मुराद है। आइए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। अगर हम बात करें थर्मोस्टेट की, तो थर्मोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक सेट लेवल पे एडजस्ट कर दिया जाए। ना टेम्परेचर उससे इंक्रीज हो, ना टेम्परेचर उससे डिक्रीज हो। अगर टेम्परेचर उससे इंक्रीज होगा तो वो तब भी अपने आप को फौरन स्विच ऑफ कर लेता है, और अगर टेम्परेचर उससे डिक्रीज होगा तो वो तब भी अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है। या विद रिस्पेक्ट टू बॉडी अगर हम देखें तो अगर उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस थर्मोस्टेट का काम ये होगा कि वो तमाम मैकेनिज्म स्विच ऑन कर दिया जाएं जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने पर डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने के चांस हैं, तो तब ये कोशिश करेगा कि वो तमाम मैकेनिज्म स्विच ऑन कर दिए जाएं जिससे बॉडी की हीट पैदा करके बॉडी को जो है वो एक स्टेबल टेम्परेचर पे स्टेबलाइज कर दिया जाए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मजीद ड्रॉप ना हो। हमारी बॉडी में जो थर्मोस्टेट का काम करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ये पार्ट ऑफ ब्रेन है, पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन और ये क्या करता है? एक्ट्स एज थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट का काम कर रहा है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पे एडजस्ट कर देता है, ना उस टेम्परेचर को कम होने देता है, ना उस टेम्परेचर को ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि नैरो रेंज चेंज जरूर आएगा। जैसे हमने कहा हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है वो 37 है। बहुत ज्यादा भी चेंज आए तो वो 38 तक चला जाएगा, बहुत कम भी चेंज आए तो वो 36 तक चला जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ये चेंज आने नहीं देता। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका जो सेट पॉइंट है, जो इसने फिक्स कर लिया है, सेट कर लिया है, इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे ये क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस होंगी, जितनी भी चेंजेस होंगी जो इस पे असरअंदाज होंगी, तो किस तरह ये अडेप्टेशंस करके उनको कंट्रोल करता है। सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं चेंज आ गया इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब वो चेंज किस किस्म का है? सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो गया लो टेम्परेचर इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो लो टेम्परेचर है फौरन क्या करेगा? इसको डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्टेड बाय द कूल्ड रिसेप्टर्स ऑफ स्किन। स्किन के कूल्ड रिसेप्टर फौरन इसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। तो यहां पे पहला एक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया कंट्रोल सिस्टम का, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंट्रोल जो सिस्टम होता है उसके हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमने यहां पे डिस्कस कर लिया जो कि रिसेप्टर है। तो स्किन के जो हमारे पास कूल्ड रिसेप्टर
सेल्स हैं वो फौरन क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और इसका जो मैसेज है वो कन्वे किया जाएगा टूवर्ड्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के अंदर भी कुछ डिटेक्ट करने वाले सेल्स होंगे जो इस कूल टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर। तो ये कोऑर्डिनेटर वाला काम करेगा। अब इस कोऑर्डिनेटर के वाले काम में क्या है शामिल, ये क्या करेगा, स्विच ऑन all those activities which are involved to conserve heat। तो वो तमाम एक्टिविटीज स्विच ऑन कर दी जाएंगी जिसमें क्या किया जाएगा, हीट के मैकेनिज्म को जो है वो डेवलप किया जाएगा, हीट पैदा की जाएगी और हीट को लॉस होने से बचाया जाएगा। मिसाल के तौर पे इस दौरान क्या क्या किया जाएगा, रेज ऑफर, डेवलपमेंट ऑफ सब डर्मल लेयर, स्किन के नीचे लेयर डेवलप कर ली जाएगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेजल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो कम से कम हो और हीट जो है वो डेसिपेट ना हो, रिलीज ना हो। तो वो तमाम मैकेनिज्म जिसमें हीट को कंजर्व किया जाएगा वो तमाम मैकेनिज्म यहां पे क्या कर दिए गए, स्विच ऑन कर दिए गए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हो जाए हमारे पास हाई टेम्परेचर, इन सराउंडिंग, तो फिर क्या होगा, तो उस दौरान बॉडी क्या करेगी, ट्राई टू रिलीज हीट। बॉडी की मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि बॉडी से हीट को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। तो डेफिनेटली फिर क्या होएगा, ये डिटेक्टेड बाय स्किन, कौन सी चीज, ये वाली, इसकी वजह से ये करवाने के लिए फॉरन स्किन डिटेक्ट करेगी, फॉरन मैसेज दिया जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्विच ऑन हीट रिलीजिंग मैकेनिज्म। वो तमाम मैकेनिज्म स्विच ऑन कर दिए जाएंगे जिनके दौरान मैक्सिमम हीट को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पे एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड हो जाएगी, पैंटिंग हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ये तमाम मैकेनिज्म ऑन कर दिए जाएंगे ताकि बॉडी से क्या किया जाए, हीट को रिलीज किया जाए। तो इस तरह थर्मोस्टैट के तौर पे हाइपोथैलेमस काम कर रहा है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो हो जाए या टेम्परेचर हाई हो जाए। लो की सूरत में इसकी कोशिश होगी कि बॉडी में हीट को पैदा किया जाए, हीट को कंजर्व किया जाए, थर्मोजेनेसिस की जाए। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो तब इसकी कोशिश होगी कि बॉडी में से हीट को मैक्सिमम रिलीज किया जाए और बॉडी के टेम्परेचर को लो किया जाए। तो इस तरह थर्मोस्टैट के तौर पे ये काम करता है। एक कंडीशन
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज पायरेक्सिया, जिसे हम आम रूटीन में कंसीडर करते हैं फीवर। अब फीवर क्या होता है? हमारी बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो इफ द टेम्परेचर of the body is increase several degree from this set point, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट था और टेम्परेचर इस सेट पॉइंट से ज्यादा हो गया। अगर 38 हो गया तो फिर तो कभी भी हम इसको फीवर कंसीडर नहीं करते। तो सेवरल डिग्री मीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, देन इट विल कंसीडर एज सेवरल डिग्री। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया तो उसे हम फीवर कहते हैं या पायरेक्सिया कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज कर लीजिए बॉडी में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आ गया, इनमें से किसी एक ने हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर दिया, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं पैथोलॉजिकल अफेक्ट हुआ। अब बॉडी फौरन क्या करती है? इसकी वजह से वो इंक्रीज करती है इन WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार को ज्यादा किया जाता है ताकि एक डिफेंसिंग मैकेनिज्म ऑन किया जाए। अब ये जो पैथोजिन है ये क्या करेंगे? ये पैथोजिन जो है ये रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं पायरोजिन, या फिर ये जो इंक्रीज इन नंबर है WBCs ये भी क्या करते हैं? पायरोजिन रिलीज करते हैं। अब ये जो पायरोजिन है ये फौरन जाता है टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस, ओके, और क्या करता है? जो इसका सेट पॉइंट था उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको चेंज कर देता है। अब जैसे ही सेट पॉइंट चेंज हो गया सो इससे क्या होगा? टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज। उस स्टेट को हम बोलते हैं पायरेक्सिया, और जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसे बोलते हैं पायरोजिन। इसी पायरेक्सिया को हम फीवर भी कहते हैं। अब फीवर हमारे लिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, इफ यू आर फेसिंग फीवर तो सबसे पहले हमें इस बात की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हमारी बॉडी किसी ना किसी इन्फेक्शन को फेस कर रही है या कोई ना कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होने वाला है, इसलिए सेट पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। दूसरा, इस हाई टेम्परेचर से एक ये भी बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलता है कि वो तमाम पैथोजिन जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अडेप्टेशंस कर चुके हैं, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो वो तमाम पैथोजिन हाई टेम्परेचर पे जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाते, अडेप्टेशन शो नहीं कर पाते, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस सेंस में फीवर हमारी बॉडी के लिए एक फेवरेबल एजेंट भी कंसीडर होता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस एज ए थर्मोस्टैट काम करता है और किस तरह हमारी बॉडी में कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब इस सारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोस्टैट का काम करता है। फिर ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर है तो क्या क्या अडेप्टेशंस होंगी, क्या क्या चेंजेस होंगी, और अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या क्या चेंजेस होंगी, क्या क्या अडेप्टेशंस होंगी। और लास्ट पे जो हमने पढ़ा पायरेक्सिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है डिफाइन पायरेक्सिया या क्वेश्चन आता है डिफाइन पायरोजिन, तो सब कुछ यही जो है वो आपने उसके अंदर लिखना है। पास्ट पेपर में पायरेक्सिया पायरोजिन बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है,
तो ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इस तौर पे इसको क्या करना है, याद करना है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने ना सिर्फ इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया बल्कि हमने इस लेक्चर में इस चैप्टर को एंड भी किया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आई होगी। मैंने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हर लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से आपको गाइड भी कर दिए थे। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया थर्मोस्टेट विद इट्स फंक्शन। सो आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ये सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट का काम करता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी का सेट पॉइंट क्या है, डेफिनेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको ये भी याद रखना है कि अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा तो कौन कौन सी अडेप्टेशंस ऑन होंगी, कौन कौन से फंक्शंस ऑन होंगे, और अगर इससे कम हो तो कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो ऑन किए जाएंगे। लास्ट पे जो हमने पायरोजिन और पायरेक्सिया डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पायरेक्सिया कहकर भी पूछा जा सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, या पायरोजिन कहकर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में बड़ी दफ़ा आ चुका है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।